राम राम जी। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर का नाम था कैपिटल बजटिंग। ठीक है, उस कैपिटल बजटिंग चैप्टर का ही ये एक टॉपिक है, जिसको हमने वैसे ही आपको ओवरव्यू दिया था कि कौन कौन से मेथड से हम किसी भी प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, ये हम छांट सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक हो, उसको छांटने की जो टेक्निक होती है वो टेक्निक हमने आपको लिखवाई थी, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। ये बहुत सारी टेक्निक आपको लिखवाई गई थी, मेथड्स लिखवाए गए थे। तो उन्हीं मेथड में से आज हमने एक मेथड उठाया है, आज उस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। मेथड का नाम क्या है? पे बैक पीरियड। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्भुगतान अवधि या पुनर्अदायगी अवधि। मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, मैंने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कि मैंने एक मशीन खरीदनी थी। ठीक है, तो उस मशीन को खरीदने में 10 लाख रुपए लगेंगे मेरे। ठीक है, मशीन को खरीदने में 10 लाख रुपए मेरी जेब से जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो या बोलते हैं इसको इनिशियल आउटफ्लो, यानी कि मेरे पास से जो पैसा जा रहा है वो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, ये मशीन मेरे बिजनेस के अंदर 10 साल तक काम करेगी। ठीक है, 10 साल बाद इस मशीन का सालवेज वैल्यू जो है 80,000 रुपए का बिक जाएगा, 80,000 का। मतलब क्या है कि जो मशीन में 10 लाख रुपए की खरीद कर लाया हूं, वो 10 साल बाद 80,000 की, जो भी वो काम करना बंद कर देगी, उसका जो भी भंगार बचा हुआ होगा वो 80,000 रुपए में जाएगा। जो भी उसका लोहा टीन वगैरह बच रहा होगा उसके अंदर, वो 80,000 में बिकेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए 10 लाख वाली मशीन 10 साल बाद 80 की रह जाएगी और काम करना बंद कर देगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एनुअल अर्निंग बिफोर डेट एंड टैक्स। डेट और टैक्स से पहले की जो अर्निंग देती वो देती हमारी कितनी? 1,50,000, 1,50,000 रुपए की अर्निंग देती हमें। ठीक है, और अगला दे रखा है चीज हमें क्या कि एज्यूम टैक्स रेट 30%। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि पे बैक पीरियड कितना है। मतलब कि ये मशीन जिसके अंदर मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, ये कितने समय में अपना पैसा पूरा कर देगी। अपना पैसा पूरा कर देगी मतलब इस मशीन के आने से मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, गुड्स बनाऊंगा, उस गुड्स को बाजार में बेचूंगा, बाजार में बेचने के बाद मुझे वहां से प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, पैसा आएगा मेरे पास। तो वो पैसा आते 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 कितने दिन में पूरा कर देगा अपना 10 लाख रुपया, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड, जितने समय में वो पैसा पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसकी कैलकुलेशन करनी कैसे है। देखिए, आप मेरी बात ध्यान समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है, पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो होता है इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो मतलब जितना पैसा आपकी जेब से गया है उसको डिवाइड कर दो, हर साल आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है। मतलब कैसे आ रहा है, अब पहले ये समझ लेते हैं हम कि कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कैश इनफ्लो समझ लीजिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले यहां पे हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो चलिए, तो यहां पे हम लिख लेते हैं छोटा सा पर्टिकुलर और यहां पे लिख लेते हैं अमाउंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है एनुअल अर्निंग बिफोर डेट एंड टैक्स। एनुअल अर्निंग ये टेक्निकल लैंग्वेज में, जो हमारी कॉमर्शियल लैंग्वेज होती है, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर डेट एंड टैक्स। ठीक है, केवल अर्निंग लिख दीजिए इसको, अर्निंग बिफोर डेट एंड टैक्स। डेट एंड टैक्स से पहले हमने कितनी अर्निंग कर रखी है? 1,50,000 रुपए। ध्यान से समझिए आप, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कैश फ्लो होता क्या है। चलिए, तो अर्निंग बिफोर डेट एंड टैक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर से? सबसे पहले हम लेस कर देंगे इसके अंदर से डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैसे लेस होगा, ध्यान से देखिए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, छोटा सा फॉर्मूला इधर। डेप्रिसिएशन एनुअल माने पूरे साल का, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ मतलब क्या है कि जो चीज तुमने खरीदी है, जैसे कि मशीन खरीदी हमने, वो कितने की कॉस्ट है उसकी? 10 लाख। और स्क्रैप मान लो उसकी सालवेज वैल्यू, यानी कि 10 साल बाद जब हम उसको यूज करना बंद कर देंगे तो वो कितने की बिकेगी, उसी को सालवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, 80,000। और डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 92,000। ये आ जाएगा आपका 92,000। ठीक है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, एक साल का डेप 92,000। एक कॉमन सेंस से भी समझ लेते हैं क्या है कि 10 लाख रुपए की मैं मशीन खरीद के लाया हूं, 10 साल बाद वो 80,000 की बिक जाएगी बाजार के अंदर, तो 10 साल में उसके ऊपर कितना डेप लगा? 9,20,000।
10 साल का डेप हो गया 9,20,000, तो एक साल का डेप कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 92,000 डेप एक साल का आ गया 92,000। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम क्या कर देंगे, 92,000 रुपए का डेप लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, अगर मुझे किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसमें सारे खर्चे घटाने के बाद सबसे लास्ट में उसके अंदर से टैक्स घटाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसमें से डेप लेस कर दिया। डेप कितना, 92,000। डेप हटाने के बाद कितना बचा, ये 8 और ये 1495, 58,000। कितना बचा, 58,000। अब 30% इस पे ये टैक्स रेट दिया हुआ है, अब हम यहां पर लेस कर देंगे टैक्स, और ये जो मेरा कैलकुलेशन करके आया है इसको बोलते हैं अर्निंग, इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर डेप, आफ्टर डेप बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। क्यों, क्योंकि डेप तो मैं घटा चुका ना, डेप मैंने लेस कर दिया है, तो डेप के तो बाद, तो आफ्टर डेप बट बिफोर टैक्स, लेकिन टैक्स नहीं घटा इसलिए बिफोर टैक्स लिखा है। ठीक है, अब इसमें से लेस कर लीजिए टैक्स, लेस, इसमें से टैक्स लेस कर देते हैं हम। टैक्स कितना है, टैक्स एट द रेट 30%। अब टैक्स किस पे लगता है जी, टैक्स लगता है जितनी अर्निंग आपने की है। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं टैक्स निकालने में। तो हम क्या करेंगे, 58,000 का 30% हम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। ये आ गया 17,400, 17,400। तो मेरा टैक्स आ गया 17,400। ठीक है, ये 17,400 इसमें से लेस करने के बाद जो हमारा बचा वो कितना बच जाएगा, 40,600। ये हमारा जो बच के आया है 40,600 बच के आया है। अब इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अर्निंग, अर्निंग आफ्टर डेप एंड टैक्स, आफ्टर डेप एंड टैक्स। यानी कि हमारे बिजनेस को जो टोटल अर्निंग हुई है आफ्टर डेप और आफ्टर टैक्स वो कितनी हुई है, 40,600। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या मेरे पास जो कैश आया है वो 40,600 है, तो आंसर है नो। मेरे पास जो कैश आया है वो 40,600 है नहीं, मेरे पास जो कैश आया है वो उससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देख लीजिए। अब वापस देख लीजिए, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके अंदर डेप्रिसिएशन वापस ऐड करने जा रहा हूं। तो मैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन वापस ऐड करने जा रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन कितना लेस किया था हमने, 92,000। इसको वापस इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, और ये ऐड करने के बाद जो आया इसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो, इसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो। जो ये ऐड करके आएगा 600 टू और ये 1,32,600, 1,32,600 रुपए का कैश इनफ्लो। अब आप सब सोच में पड़ गए होंगे कि ये वापस से डेप क्यों जोड़ दिया, ये वापस से डेप क्यों ऐड कर दिया। तो बात सुनिएगा ध्यान से। डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब होता है इस डेप्रिसिएशन में हम अपनी जेब से कोई पैसा पे नहीं करते। भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है, केवल एक मशीन खरीद के लाया, मैंने एक अजम्पशन लगाई कि मेरी मशीन हर साल इतने रुपए कम हो रही है, लेकिन ये पैसा मेरी जेब से नहीं जा रहा है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिसमें पैसा जेब से नहीं गया, हाँ लेकिन सही लाभ हानि निकालने के लिए कि एक्चुअल में लाभ हानि कितना हुआ है वो डेप हम लेस कर देते हैं ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाए, क्योंकि हम डेप को भी ध्यान में रख के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या डेप पे किया है आपने किसी को, नहीं, हमने डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं किया। इसलिए जब ये पे नहीं किया तो आपकी जेब से पैसा गया ही कहां है, तो इसमें आपकी जेब से पैसा नहीं गया, इसलिए इस डेप को वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आया कि पहले फिर लेस क्यों किया, जब आपको ऐड करना था तो इसको लेस किया। लेस क्यों किया, लेस इसलिए किया क्योंकि जब तक आप डेप नहीं घटाएंगे तब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, शुद्ध लाभ नहीं आएगा, और जब तक शुद्ध लाभ नहीं आएगा तो मैं टैक्स कहां पे निकालूंगा, क्योंकि टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पे निकलता है। टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पे निकलता है, और नेट प्रॉफिट तब आएगा जब डेप घटा दूंगा। इसलिए डेप घटाना मजबूरी थी ताकि मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाए और मैं उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कर सकूं। बात समझ आई होगी आपके, तो इसलिए मैंने ये घटा के नेट प्रॉफिट आया हमारा। अब इस नेट प्रॉफिट पे सही शुद्ध टैक्स घटा दिया हमने, और टैक्स घटाने के बाद जो बचा ये था नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप आफ्टर टैक्स। इसमें वापसी क्या कर दिया हमने, डेप वापस ऐड कर दिया। डेप ऐड क्यों किया, क्योंकि डेप मेरी जेब से नहीं गया पैसा, इसलिए नॉन कैश एक्सपेंस था, इसलिए हमने इसको वापस ऐड कर दिया। तो मेरे पास कैश इनफ्लो कितना, 1,32,600, यानी कि जो मैं मशीन 10 लाख रुपए की खरीद के लाया हूं, मेरे पास हर साल इसके एवज में जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, माल बना रहा हूं, उसके एवज में मेरे पास हर साल कितने रुपए वापस आ रहे हैं, 1,32,600, 1,32,600। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में मेरी जेब से पैसा गया कितना था, 10 लाख रुपए।
कितना गया था 10 लाख रुपए, और हर साल मुझे वापस कितना आ रहा है 1,32,600, 1,32,600, 1,32,600, 1,32,600 रुपए हर साल मेरे पास वापस आ रहे हैं। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने टाइम में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। 10 लाख और डिवाइडेड बाय 1,32,600, 7.54, यानी इसको यहां पर बंद कर दीजिए, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 7.54 ईयर, 7.54 ईयर्स में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा 7.5 साल, देख लेता हूं एक बार चेक करके, हाँ ये 7.54 ईयर में मेरा पैसा जो है रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आप मंथ में भी निकाल सकते हैं। मंथ में कैसे निकाल देंगे कि 7 ईयर्स को तो ईयर्स लिख दो, 7 ईयर्स को ईयर्स लिख दीजिए, और 0.54 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में, 0.54 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में, तो आंसर आपका आ जाएगा 7 ईयर्स प्लस 7 ईयर प्लस 0.54 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 12 में कर देते हैं मल्टीप्लाई, मंथ में आ जाएगा। तो ये मंथ आ गए आपके 6.5 मंथ, 6.5 मंथ। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया ईयर और मंथ में भी। यानी जो मशीन में 10 लाख रुपए की खरीद के लाया हूं, जो मशीन में 10 लाख रुपए की खरीद के लाया हूं, उसका जो रिटर्न आएगा, वापस कैश आएगा, वो अपना पैसा पूरा कर देगी 7 साल 6.5 महीने में अपना पैसा पूरा कर देगी। इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड, कि कितने समय में कोई मशीन अपना पैसा वापस लौटा रही है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये आपके समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो भी बताइएगा कमेंट में, और समझ आया तो भी बताइएगा, और आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम की और भी बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आएंगे। इसी में एक चीज और होती है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, वो भी कराएंगे आपको। और एक इसमें टॉपिक होता है कि अगर ये तो हर साल कैश इनफ्लो सेम आ रहा है, अगर ये हर साल सेम ना आए तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला तभी आपका काम करेगा जब आप हर साल कैश इनफ्लो बराबर बराबर प्राप्त कर रहे हो। लेकिन अगर हर साल कैश इनफ्लो ही अलग अलग आ जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। उसके लिए दूसरी टेक्निक होती है, वो भी कराएंगे आपको अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। राम राम जी।